ममता जी, अगर सिंगिंग के आपके अगर सफ़र की बात करें तो ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई आपके सफ़र की, आपके लाइफ में कैसे आया म्यूज़िक? मैं बहुत छोटी थी जब मम्मी म्यूज़िक सीखती थी, मधु शर्मा। वो म्यूज़िक सीखती थी तो टीचर घर पे सिखाने आते थे, तो उनको देख के मैं मिमिक करती थी, मतलब वो जैसे जैसे गाते थे मैं वैसे वैसे गाती थी। आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो वो सर बोले कि क्यों नहीं गुड़िया को आप गाने में भेजते हो, तो बहुत छोटी है तो अप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा, लोग लाइक करते हैं, बच्चे लोग गाते हैं तो अच्छा सुर में गा लेती है थोड़ा बहुत। तो बोले, मम्मी बोले ठीक है, आप अगर उसको जाना है तो आप ले जा सकते हो शोज़ में। तो वहाँ से शोज़ का शुरुआत हुआ। एंड उस वक्त में मुझे ये मज़ा आता था कि भाई स्कूल नहीं जाना पड़ता था, बंक कर लो, मम्मी सर दुख रहा है, रात को वहाँ देर तक उठे इसलिए मन नहीं कर, तो मम्मी बोलते हाँ बेटा ठीक है मत जा स्कूल। हफ्ते में 2 दिन हार्डली स्कूल जाते थे, छुट्टियों पे छुट्टियाँ। फिर मम्मी भी समझ गई बेटा ये तो उल्लू बनाने का काम है। तो मम्मी बोली देखो बेटा पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर ये, नहीं तो मैं ये छुड़ा दूँगी। तो फिर वो दोनों मैनेज करके जैसे तैसे किया। 12th किया, उसके बाद 10th से पीछे थी मैं कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे सिंगर बनना है। तो मैं बोली हाँ वहाँ पे तुम्हारे लिए वेलकम करने के लिए बैठे ना, आओ और सिंगर बन जाओ। बोले इतना टफ है, कोई हमारे ख़ानदान से नहीं गया, ना नाना जी के यहाँ से ना पापा के यहाँ से, कोई कभी बॉम्बे देखा नहीं था, सुना नहीं था। मैंने टीवी पे सुना था बॉम्बे, सारेगामा तब आता था, तब उसके थ्रू मैंने सुना था। तो मैंने मम्मी को कहा मैं 10th के बाद वहाँ पढ़ाई कर लूँगी। बोले बेटा नहीं, आप पढ़ाई यहाँ से करके जाओ क्योंकि यहीं पे इतना गोल मारती हो वहाँ क्या करोगी। तो 12th करके मैं BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स करने के लिए बॉम्बे आई थी नालंदा से, पर वो भी मैंने 1 ही साल किया, वहाँ पे भी बंक शुरू हो गए मेरे, तो मैंने वो छोड़ ही दिया। और फिर सिंगिंग में स्टेज शोज़ के थ्रू मैंने किया। स्टेज शोज़ करते करते जतिन ललित जी से मुलाकात हुई मेरी, तो ललित सर मुझे अप्रिशिएट किए काफ़ी, बोले तुम वॉइसेस अच्छा मॉड्यूलेट करती हो, चेंज करती हो, कभी स्टूडियो आओ, मैं चेक करूँगा तुम्हारा वॉइस, कुछ एक गाने हैं हमारे पास। तो मुझे लगा कि वो सांत्वना दे, क्योंकि साथ में शोज़ करते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते, आदत हो गई थी। शुरू में मैंने स्ट्रगल किया था तो कई लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, फ़ोन नंबर देने के बाद कोई लोग मिलते ही नहीं थे, कोई कुछ नहीं। तो तब मुझे नहीं पता था कि वाकई में वो लोग इतना बुरे दौर से गुजरते, बिकॉज जितने सिंगर्स होते कहीं से भी उनका नंबर निकाल के टॉर्चर कर डालते हैं सुबह से शाम तक। तो फिर मैं जब समझ गई तो मैंने कॉल करना बंद कर दिया। फिर कोई बोलता भी था तो मैं नहीं करती थी, क्योंकि वो बोल के भूल जाते हैं, फिर आप याद दिलाओ तो उन्हें याद भी नहीं आता, और आप भी परेशान होते, फिर आपको बुरा लगता है अरे देखा बोला था बुलाया नहीं। इसलिए मैंने वो स्टॉप कर दिया था, अपने शोज़ में मैं बिज़ी थी। फिर अचानक टीवी पे देखा जतिन ललित सर का कोई मूवी का कैप्शन आ रहा था, तो मुझे याद आया उन्होंने बुलाया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा वो मुझे एक बार बोले थे कि आना, तो बोले तुम गई क्यों नहीं पागल, वो हर किसी को बोलते हैं क्या कितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर है। मैंने कहा मुझे लगा कि वहाँ पे बहुत लोग थे, उन्होंने मेरे पे तरस खा के बोला होगा बेटा आ जाना तो बोले तुमने बोला था क्या कि तुम्हें आना है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बोला। तो बोले मतलब वो तुम्हारी आवाज़ सच में लाइक किए थे, तुम्हें बुलाएं, जाओ कॉल करो। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैं उनके पास गई तो ये बोले कहाँ हो तुम, तुम्हारा नंबर नहीं दिया तुमने, तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं, मैं पूछ पूछ के हार गया वो लड़की कौन थी, लड़की कौन थी, एक गाना है गवाना है तुमसे। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे लगा कि आप ऐसे सब लोग बोलते हैं शोज़ में। बोले नहीं नहीं मैंने तुम्हें बोला था, अच्छा चलो अभी तुम गा के देखो। तो वो गाना सुनाया उन्होंने, मुनी बदनाम, वहाँ पे हमने उनके लिए डब किया, स्क्रैच हमने डब किया था। उसके कुछ 4 महीने बाद सर मुझे कॉल करते हैं, बोले पता है तुम्हारा गाना कहाँ गया है, कौन सी मूवी में गया है। मैंने कहा पास हुआ है सर मेरा गाना बोले हाँ तुम्हारा ही वॉइस पास हुआ है और सलमान खान की मूवी में जा रहा है दबंग। तो तब मुझे लगता था कि दबंग तो ये भोजपुरी जैसा कुछ टाइटल है, सलमान सर कर रहे हैं ऐसा मूवी, तो और ललित सर का म्यूज़िक है तो मतलब बड़ा ही होगा कुछ 100%। लेकिन जिस किसी को भी बोलो अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मैंने कहा सलमान सर की फिल्म में मेरा गाना है, मैं बोला ही नहीं किसी को, क्योंकि लोगों को लगता था कि पता नहीं कैसी फिल्म होगी, नाम ऐसा है, अजीब सा लग रहा है, ये है वो है। तो जब गाना रिलीज़ हुआ तब मुझे रिलीज़ के दिन तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ही आवाज़ है। मुझे तब तक लग रहा था कि आवाज़ बदल दी जाएगी, बिकॉज हर दिन दिखाते हैं, और आज भी मैं फेस करती हूँ कई बार, किसी और के गाए हुए मैं गाती हूँ, मेरे गाए हुए कोई और गा रहा है, ये बहुत चलता है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा ही आवाज़ आएगा। तो मैं टीवी ऑन करके बैठी थी, मेरा भाई देख रहा था, तो भाई बोलते हैं दीदी तेरी ही आवाज़ है दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैंने बोला हाँ यार थैंक गॉड, एक गाना अपना ही आया लाइफ में, अभी दूसरा आया नहीं है, ये आया है, और वो भी सलमान सर की मूवी में आया है। दैट इज़ अ बिग डील। के लोग जो हंसी उड़ा रहे थे या मजाक कर रहे थे, दे विल बी हैविंग एन आंसर टू इट कि भैया ये है, और आज वो दबंग इज़ अ बिग बिग नेम।